नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र है। दोस्तों, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, आपकी जो ये स्क्रीन पे जो पाम, आपको एक पाम का पौधा नज़र आ रहा होगा। इसको हम रुबीना पाम या रेक्सोना पाम, दोनों हैं। ये एक ही टाइप, एक ही नाम है, जो रुबीना या रेक्सोना पाम, जो भी आप कहना चाहें इसको कह सकते हैं। तो ये एक पौधा है मेरे पास। तो आज इसकी जो है मैं नर्सरी से लेके आया था। आप ये देखिए, नर्सरी से लेके आया था। तो आज इसको जो है, ये ग्रो बैग है मेरे पास। तो इन ग्रो बैग्स में लगाऊंगा मैं। करीब करीब 1x1 का साइज है इसका, 1x1 का है। और नीचे जो है, वैसे तो इसके साइड में आप ये देखेंगे छेद हो रखे हैं ऑलरेडी। ये आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये देखिए, ये छेद हो रखे हैं। लेकिन नीचे कोई छेद नहीं था इनमें, क्योंकि पानी हमेशा नीचे रहेगा ज़्यादातर। साइडों से ज़्यादा कोशिश, वैसे तो ये जो जोड़ है, जो इसका सिलाई जो है, यहाँ से भी निकल जाता है पानी। लेकिन क्या है कि अंदर से जो है कई बार नहीं हो पाता। तो मैंने क्या किया कि 2 छोटे छोटे से छेद जो है यहाँ पर कर दिया है। आप बहुत आसान हैं, इनको क्या करना है, अगर नहीं है तो ऐसे मोड़िए इसको, और फिर एक बार ऐसे मोड़ के, और फिर यहाँ से काट दीजिए, कैंची से काट दीजिए, या कोई पैनी चीज़, ब्लेड्स या कुछ भी हो, उससे काट दीजिए। छोटे छोटे 2 छेद कर दीजिए। मैंने देखिए ऑपोजिट साइड 2 है, 2 छेद कर दिए, ताकि पानी इजीली, एक्स्ट्रा जो पानी है वो निकल जाए। तो इस ग्रो बैग में मैं जो है ये रुबीना पाम या रेक्सोना पाम जो है लगाऊंगा। और इसको हो गए कम से कम 10-15 दिन हो गए हैं मेरे को लाए हुए। और मैं सोच रहा था कि थोड़ा सा जो है ये जो यहाँ के जो मौसम है उससे थोड़ा सा, और जो मेरा जो ये है, क्योंकि नर्सरी में तो पेड़ों के साथ रखा रहता है, तो वहाँ का एनवायरनमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा मैंने इसको अडेप्टिव बनाने के लिए, ताकि माहौल में ढल जाए यहाँ के, तो इसीलिए मैंने इसको 10-15 दिन ऐसे ही रख दिया। और ऊपर जो है ये थोड़ा, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसमें गोबर का खाद ऊपर से डाल दिया था, ताकि इसको जो है न्यूट्रिशन मिलता रहे। और वैसे तो अच्छा, देखिए अब इसमें इसने जो है ये पत्ता भी निकाल लिया था। तो ये देखिए यहाँ अभी इसने जो है ये ग्रोथ निकाली है। अगर आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ये देखिए, ये देखिए, ये जो है ये ग्रोथ निकाली है, पत्ता आ रहा है। ये जब मैं लाया था सिर्फ यही एक नया पत्ता था, और मतलब ये था, मतलब जो नए थे। और ये जो था ये छोटा सा था, मतलब इतना सा था इसकी। मैं आपको हाइट दिखाऊं तो ये इतना सा था। अब देखिए ऊपर से इसने खुलना शुरू कर दिया है, और नया पत्ता भी आ गया है। तो चलिए रिपोर्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मतलब मैं मिट्टी यहाँ ले आता हूँ। मिट्टी और गोबर का खाद है मेरे पास, उन दोनों को मिला लेता हूँ। पहले मैं यहाँ मिट्टी ले आता हूँ, फिर दिखाता हूँ। तो दोस्तों, ये मिट्टी मैंने ले ली है। ये मिट्टी जो है, अब इसमें जो गाय का गोबर जो मेरे पास है वो मिला लेंगे। मैं जो है इसको ऊपर रखना नहीं है। अब इसकी जो पॉलीथीन है, ऐसे वो फाड़ लेंगे। और ये देखिए, ये देखिए जड़ कैसी अच्छी जड़ें निकल रही हैं। अब इसका क्या करेंगे कि इसमें से जो है, ये जो मैंने ऊपर खाद डाला था ये निकाल देंगे। और इस मिट्टी को जो है, जो हमारी वाली जो मिट्टी थी, इसको साइड में करके अब इसकी जो मिट्टी थी वो निकालनी है। क्यों? क्योंकि आप ये देखेंगे, ये जो मिट्टी है ये बहुत चिकनी मिट्टी है। तो ये पेड़ को, हालांकि जड़ें निकलनी बाहर शुरू हो गई हैं, ये देखिए, आप लगा सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ कि ये जो चिकनी मिट्टी जो इसके अंदर होती है ये निकाल देता हूँ। आपने मेरी एरिका पाम की भी वीडियो देखी होगी, उसमें भी चिकनी मिट्टी थी, वो सारी निकाल दी थी मैंने। तो सेम इसकी भी मैं जो मिट्टी है ये ऐसे निकाल दूंगा। ये थोड़ा सा मार के इसको ढीला कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जड़ों को दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी बहुत होंगी तो फिर से वो ग्रो
हो जाएगी, लेकिन इसके लिए इस पेड़ को बहुत हेल्प मिलेगी ग्रो करने में, ये मिट्टी जब निकाल देंगे हम। ये देखिए, अब आप देख रहे होंगे पूरी जो है इसकी जड़ जो है मैंने निकाल दी है। ये देखिए पूरा नीचे से भी खोखला कर दिया है। और अब इसको लगाएंगे। ये जो मिट्टी थी इसको साइड में कर देंगे। और अगर आप चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं, इसमें ऐसे मिट्टी भर सकते हैं जड़ों के बीच में, वैसे चाहें तो आप भर सकते हैं, नहीं तो इसमें जब लगाएंगे तो इसमें जब आप लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जब पानी देंगे तो वो ऑटोमेटिकली मिट्टी भर जाएगी। ये देखिए, मैं आपको ये पत्ते पकड़ लेता हूँ तो आपको थोड़ा सा दिखाई दे जाएगा। हमें बस मिट्टी जो है यहीं तक रखनी है, थोड़ी सी और डाल लेते हैं यहीं तक। ये जो इसका लेवल है यहीं तक हमें मिट्टी रखनी है। चलिए पहले मिट्टी डाल देता हूँ मैं चाहूँ तो। थोड़ी मिट्टी कम रहेगी और डालता हूँ मिट्टी। और अपनी जो है ऐसे उंगलियों से, आपकी जो उंगलियां हैं ऐसी चारों उंगलियों से ऐसे इसको कर दीजिए, ज़्यादा तेज नहीं, हल्के हाथ से, ताकि जो जड़ों में मिट्टी जो है वो भर जाए। और इस पॉट के किनारे किनारे पे भी, ताकि मिट्टी जो है चारों तरफ इसके अंदर बैठ जाए और मजबूत हो जाए पेड़। तो चलिए थोड़ी सी मिट्टी और निकालते हैं। मैं मिट्टी निकाल लेता हूँ। तो ये मिट्टी मैं और ले आया हूँ दोस्तों। इसमें खाद जो है और मैं नहीं डाल रहा हूँ अभी, 10-15 दिन बाद जो है खाद इसमें डाल दूँगा, क्योंकि जो जड़ें हैं वो पूरी नेकेड कर दी थी। तो हो सकता है कि क्योंकि खाद जो थोड़ा गर्म तासीर का होता है, जो गाय का गोबर होता है। लेकिन अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट बिल्कुल आप 50-50 की रेशो में यूज़ कर सकते हैं। और वर्मी कंपोस्ट क्योंकि केचुए का खाद जो होता है वो ठंडा होता है, तो इसीलिए। और जो गाय का गोबर जो हम सड़ा के डालते हैं वो थोड़ा सा गर्म होता है। गाय का गोबर या भैंस बकरी का गोबर जो होता है वो सड़ा हुआ थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसीलिए उसको जो है मैं थोड़ा कम ही डालता हूँ अभी, क्योंकि बारिश का मौसम है। आप डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बारिश है, धूप इतनी ज़्यादा है नहीं इस बार तो। लेकिन अभी मैं उसको जो है 10 दिन जो है 10 दिन या 15 दिन के बाद डाल दूँगा। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ मिट्टी जो है डाल रहा हूँ। तो ऐसे मिट्टी भर के आप जो है इसके ऐसे इसमें डाल सकते हैं। और एक बार आप ऐसे इसको पटक दीजिए और थोड़ा से ऐसे दबा दीजिए। इसे मिट्टी डालने के बाद आप अगर इसे थोड़ा सा ऐसे दबा देंगे तो मिट्टी क्या है कि नीचे बैठ जाएगी। और फिर इसको पेड़ को आप सीधा कर दीजिए। अगर आपको लग रहा है कि टेढ़ा है तो कुछ नहीं करना, थोड़ा सा जिस तरफ झुका हुआ उससे ऑपोजिट साइड करके ऐसे मिट्टी कर दीजिए, ताकि जो मिट्टी है और ऐसे दबा दीजिए और मिट्टी थोड़ी सी और डाल दें। बस हमें अब ज़्यादा नहीं डालनी बस, क्योंकि 10 एक दिन बाद हमें गाय का गोबर भी डालना है।
तो हो सकता है मैं इसमें थोड़ी सी मिट्टी निकाल दूं और ऊपर फिर खाद डाल दूं। तो ये दोस्तों एक अपडेट था। ये ऐसे इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ खाद आप चाहें तो, अभी ठंडा मौसम है, सर्दी में लगा रहे हैं या बारिश के मौसम में लगा रहे हैं, तो आप जो है बिल्कुल इसको आप लगा सकते हैं। बस आपको फ़र्क और ध्यान इतना रखना है कि आपके जो खाद जो यूज़ कर रहे हैं वो किस मौसम में कैसा यूज़ कर रहे हैं, उसकी तासीर के हिसाब से उस पेड़ में खाद डालिए। क्योंकि अगर उसकी तासीर आप चेक नहीं करेंगे, अगर उसकी तासीर आप चेक नहीं करेंगे तो क्या है कि जो पेड़ है उसके हिसाब से वो जो है वो उसको दिक्कत करेगा। फिर जो है वो क्या है कि ज़्यादातर दिक्कत का तब आती है जब वो पेड़ मर जाता है, क्योंकि गर्म खाद हम एकदम से यूज़ कर देते हैं। किस मौसम में हम डाल रहे हैं हम वो नहीं देखते कि किस मौसम में हमें खाद डालना है, कैसा डालना है, कितनी क्वांटिटी में डालना है। उन चीज़ों का बहुत हमें ध्यान रखना पड़ता है। इन चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमारा पेड़ गारंटेड 100% है कि भाई नहीं मरेगा। बस आपको मौसम, क्वांटिटी का ध्यान ज़रूर रखना है। अभी आप क्या कि मैं इस बारिश के मौसम में आपने मेरी बोगनविलिया के अभी मेरी कटिंग से मैंने जो एक पेड़ मैंने रिपोर्ट किया था वो भी देखा होगा। उसमें मैंने 50-50% की रेशियो डाली थी, 60-40, 60% मिट्टी 40% खाद। आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। मौसम ठंडा है और क्योंकि मैं इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखूँगा, ये भी एक आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है इसको, अभी कम से कम 1 हफ्ता आपको इसको जो है इसको शेड के नीचे रखना है, ताकि जो ये पौधा है अपनी आराम से जो जड़ें हमने नेकेड की हैं वो जड़ें जो हैं आराम से जो है वो निकाल पाए, लगा पाए, फिर से ग्रो होने में पूरी एनर्जी जो है अपनी लगा पाए। और उसे धूप अगर डायरेक्ट में रखेंगे तो वो मरने की उसकी उतनी ही संभावना हो जाती है। तो इसीलिए हम इसे शेड में रखेंगे। पार्शियल शेडेड एरिया कोई हो आपके पास उसमें रखें। खाद डालते टाइम आपको क्वांटिटी और मौसम का ध्यान बिल्कुल रखना है। और गाय का गोबर, वर्मी कंपोस्ट, केचुए वाला खाद जो आता है वो ही डालें अभी। और अगर कोई और खाद, पत्तों का सड़ा हुआ खाद हो, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। मिट्टी, चिकनी मिट्टी कोशिश कीजिए निकाल दें अगर निकाल पाएँ तो। और उसके बाद आप अपने जो पेड़ की ग्रोथ देखिएगा, जड़ें ऐसी ग्रो करेंगी कि आप देखते रह जाएंगे। और क्योंकि गमले में हम लगा रहे हैं तो हर महीने आपको जो है इसमें आपको खाद डालना है। 2 मुट्ठी जो खाद है आपको हर महीने डालना है। क्योंकि गमले में क्या है कि मिट्टी जब हम पानी देते हैं तो पानी के साथ उसके सारा न्यूट्रिशन निकल जाता है। इसीलिए हमें हर महीने वर्मी कंपोस्ट, गाय का गोबर या पत्तों का सड़ा हुआ खाद हम डाल सकते हैं, या जो भी आप खाद यूज़ करना चाहें उसकी तासीर के हिसाब से उसको उसमें डालें। किस हिसाब से उसका गर्म है, ठंडा है, उसकी तासीर हम देखते हैं ना, हर चीज़ की तासीर होती है, गर्म है या ठंडा है, उस हिसाब से होता है। तो वैसे ही हम यूज़ करें पेड़ पौधों में भी। जैसे हम अपने आदमियों में अपनी कुछ भी खाना खाते हैं तो गर्म तासीर होती है, ठंडी तासीर होती है उस खाने की। तो वैसा ही होता है, वैसे ही पेड़ों में भी होता है कि खाद आपको उसकी तासीर के हिसाब से ही उतनी ही डालना चाहिए कि जितना वो पेड़ पौधा झेल पाए। तो दोस्तों ये एक अपडेट था। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।